ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। चतुर्थ स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित शापित होते हैं, गंगा किनारे आ जाते हैं और सुखदेव जी उनको 7 दिन में मुक्ति के लिए भागवत की कथा सुना रहे हैं। सृष्टि की उत्पत्ति हो चुकी है। रसातल से पृथ्वी निकाल के 12 भगवान ने मनु महाराज को सौंप दी थी। मनु महाराज की 3 पुत्रियां, जिसमें से करदम को देवहूति बिहाई जाती है, उसका विवरण हमने अभी तक सुना। कपिल गीता क्या है हमने अभी तक जान लिया। उसके बाद दूसरी पुत्री उनकी प्रसूति, वो प्रजापति दक्ष को बिहाई जाती है और प्रजापति दक्ष की पुत्री का विवाह जो सती हैं, सती का विवाह महादेव से होता है। बस वही कथा चल रही है। हमने पिछले अंक में पढ़ा था कि किस प्रकार प्रजापति दक्ष को लगता है कि शिवजी ने उनका अपमान कर दिया, उस कारण से उनके मन में मैल यानी कि वैर की भावना आ जाती है। उसके आगे की कथा हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो कथा आरंभ करने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं कम से कम उनके नाम से एक बार कमेंट अवश्य करिए। अधिक बार करेंगे तो अच्छी बात है कि आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे साथ हमारे और दर्शक पढ़ेंगे, तो उतनी अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाएगा, उतना अधिक आपका, हमारा और समष्टि का कल्याण होगा। चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। सती का प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ में जाना और अग्नि स्नान करना। शिवजी कहते हैं कि तुम शाप क्यों देते हो, क्योंकि विष्णु जी शाप देते हैं प्रजापति दक्ष को। तो वो कहते हैं, शिवजी ने विचार किया कि मैं नहीं बोलूँगा तो नंदिकेश्वर दूसरे देवों को भी शाप दे देंगे। तुरंत ही वे कैलाश आ गए। शिवजी के मन में कुछ भी ना था, सती से उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसी कारण से भूतकाल का जो विचार करता है उसे भूत घेर लेता है, ऐसा ही समझना चाहिए। इसके बाद दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ आरंभ किया। उसने ऐसा दुराग्रह किया कि यज्ञ में विष्णु जी को तो पूजा करेंगे, विष्णु जी को तो बुलाएंगे, किंतु शिव जी की पूजा नहीं करूंगा और उनको बुलाऊंगा भी नहीं। देवों ने उससे कहा कि तेरा यह यज्ञ सफल नहीं होगा। फिर भी दुराग्रह से उसने यज्ञ किया ही। जिस यज्ञ में शिव पूजा ना हो वहाँ विष्णु भी नहीं पधारते, ब्रह्म दधीची भी यज्ञ में नहीं आते। कुछ देवता कलह देखने में आनंद आएगा ऐसा विचार कर वहाँ जाने को निकले। विमान में बैठकर देवता जा रहे थे। सती ने इन विमानों को देखा तो सती ने विचार किया कि देवकन्याएं कितनी भाग्यशाली हैं, ये लोग कहाँ जा रहे होंगे। एक देवकन्या ने कहा, आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, हम वहाँ जा रहे हैं, क्या आपको ज्ञात नहीं है? क्या आपको आपके पिता ने निमंत्रण नहीं दिया है? दक्ष ने द्वेष बुद्धि से शिवजी को निमंत्रित नहीं किया था। सती को ज्ञात नहीं था कि पिता और पति के बीच में कुछ अनबन हो गई है। उनका मन पिता के यहाँ जाने के लिए अधीर हो उठा। शिवजी समाधि से जगे। शिवजी ने कहा, देवी आज बहुत आनंद में हो। सती ने कहा, आपके ससुर जी महायज्ञ कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा, देवी इस संसार में किसी के घर विवाह, किसी के घर मरण, किसी के घर जन्म, सब चलता रहता है। संसार दुख और सुख से भरा हुआ है। संसार दुख से भरा हुआ है। सुखरूप तो केवल एक परमात्मा ही है। तेरे और मेरे पिता तो नारायण ही हैं। सती ने कहा, महाराज आप कैसे निष्ठुर हैं, आपको किसी भी संबंधी से मिलने की इच्छा ही नहीं होती। शंकर जी कहते हैं, देवी मैं सबसे मन से मिलता हूँ, किसी को शरीर से नहीं मिलता। प्रत्यक्ष शरीर से किसी से भी मिलने की इच्छा नहीं होती है मेरी। सती कहती हैं, आप तत्वनिष्ठ हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, किंतु नाथ मेरी वहाँ जाने की तीव्र इच्छा है, आप भी चलिए, आपका वहाँ सम्मान होगा। शिव जी कहते हैं, मुझे सम्मान पाने की कोई लालसा या इच्छा नहीं है। सती कहती हैं, नाथ आप सर्वज्ञ हैं, किंतु व्यवहार का ज्ञान नहीं है। हम किसी के घर नहीं जाएंगे, आएंगे तो हमारे घर कौन आएगा? शिव जी कहते हैं, बहुत अच्छा, कोई नहीं आएगा तो बैठकर राम राम भजेंगे। सती कहती हैं, बुरा ना मानो तो कहूँ, कन्या को मायके में जाने से कितना सुख मिलता है इसका आपको ज्ञान नहीं है। आप यदि कन्या हो जाएं तो आपका विवाह हो तो आपको ज्ञात हो कि कन्या को मायके जाने से कितना आनंद मिलता है। आपको चलना ही होगा। शिव जी कहते हैं, देवी जगत में भटकने में शांति नहीं मिलती, एक जगह बैठकर प्रभु को प्रसन्न करो। मन में जब तक जड़ पदार्थ या दूसरा जीव रहता है, मतलब कोई भी अन्य पदार्थ रहता है, तब तक परमात्मा वहाँ नहीं आते। बहुत भटकने वालों का मन बुद्धि भटकती है। सती अर्थात बुद्धि शंकर भगवान को छोड़कर जाती हैं तो बहुत भटकती हैं। 108 जन्मों की यात्रा के बाद सती से पार्वती बन पाई थी।
यानी कि सती से पार्वती होने की यात्रा 108 जन्मों की थी, तो इतना भटकना पड़ा, ऐसा कहने का तात्पर्य। शिव जी कहते हैं कि तेरे पिता ने मेरा अपमान किया है, वहाँ जाने में कोई भलाई नहीं है। सती कहती है नाथ, आपकी कुछ भूल ही होगी, मेरे पिता मूर्ख नहीं है कि बिना अपराध आपको अपशब्द कहें। शिव जी ने कहा कि मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया। शिव जी ने यज्ञ का प्रसंग कह सुनाया। सती चरित्र में पितृ स्नेह और पति निष्ठा की खींचतान चल रही है। सती कहती हैं आपने मेरे पिता को क्यों मान नहीं दिया। शिव जी कहते हैं मैंने तेरे पिता को मन से मान दिया था, मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता। सती कहती हैं यह तो वेदांत की परिभाषा लगती है। मेरे पिता के अंदर बसे हुए वासुदेव को आपने वंदना की थी, यह मेरे पिता को कैसे ज्ञात होगा। आप यह बात अब भूल जाएं। शिव जी कहते हैं देवी मैं भूल गया हूँ, मगर तेरे पिता अब तक नहीं भूले हैं। शिव जी ने सती को बहुत समझाया कि वहाँ जहाँ मुझे मान नहीं मिलता है वहाँ जाने से तेरा अपमान होगा। तू मानिनी है, अपमान सहन न कर सकेगी, वहाँ मत जा, अनर्थ होगा। सती ना मानी। उन्होंने सोचा कि यज्ञ में नहीं जाऊंगी तो पति और पिता के बीच बैर बढ़ेगा, सबको यह बैर की बात ज्ञात हो जाएगी। उसने सोचा कि मैं वहां जाकर पिताजी से कहूंगी कि मैं तो बिना आमंत्रण के आ गई हूं, किंतु मेरे पति नहीं आएंगे, अतः भाई को उनको बुलाने के लिए भेज दो। पिता पति के बीच में बैर उत्पन्न हो गया है, मैं उसे शांत करूंगी। आज पति और पिता के विरुद्ध पिता के घर जाऊंगी। आज पति की आज्ञा के विरुद्ध पिता के घर जाऊंगी, यानी कि पति की आज्ञा नहीं है पर पिता के घर जाऊंगी। सती ने घर छोड़ा। जिस दिन घर से झगड़ा हुआ उस दिन घर नहीं छोड़ना चाहिए, जिस दिन घर में झगड़ा हो उस दिन घर नहीं छोड़ना चाहिए। जो घर छोड़ता है वह बाहर सुखी नहीं रहता है। शिव जी ने विचार किया सती जा रही है तो वापस नहीं आएगी, किंतु वह अकेली जाए यह उचित नहीं। शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि तुम भी साथ जाओ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन शिवगण आ गए, उन्होंने कहा कि माँ तुम चलकर जाओ, यह ठीक नहीं है। सती नंदिकेश्वर पर सवार हो गई, यानी कि वो जो नंदी की सवारी होती है ना, नंदी अपने वो बैल रूप में होते हैं, वो उसकी सवारी करके जाती हैं। शिव जी ने सती को साड़ी आदि चीज़ें गठरी में बांध दी। यह शिव और सती का अंतिम मिलन था। शिव जी ने विचार किया सती की कोई वस्तु यहाँ रहेगी तो मेरे भजन में विक्षेप करेगी। मन में विकार उत्पन्न हो ऐसा कोई भी चित्र घर में नहीं रखना चाहिए, यह चित्र मन में आएगा तो कृष्ण भजन में बाधक होगा। सती ने कहा इन सभी चीज़ों की क्या आवश्यकता है। शिव जी ने कहा देवी तुमको आवश्यकता पड़ेगी, सब ले जाओ। सती को बहुत शीघ्रता से जाना था, इसलिए व्यास जी ने रास्ते का वर्णन नहीं किया है। सती जी यज्ञ मंडप में पहुंचती हैं। वह शंकर जी की अर्धांगिनी है, सारा जगत उनका सम्मान करता है, ऋषि मुनि भी उनका सम्मान करते हैं, मगर सती को इससे संतोष नहीं हुआ। अब यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरे मन में मैंने इस पर पहले वीडियो बनाए थे कि पति पत्नी के संबंध में क्या होना चाहिए, कैसा होता है, और सती को अग्नि स्नान क्यों करना पड़ा, उस पर मैंने पहले एक वीडियो बनाया था। मित्रों यहाँ एक बात आपको स्पष्ट हो रही है कि कोई भी संबंध समर्पण और विश्वास से ही टिकता है। अब सती की स्थिति ये थी कि उसका समर्पण शिव के प्रति था, लेकिन विश्वास उनको अपने पिता पर अधिक था। पति पर विश्वास होता तो पति की बात मान के वो जाती नहीं, और पिता पे समर्पण होता तो पिता की इच्छा के विरुद्ध वो शिव से विवाह नहीं करती, ऐसी स्थिति नहीं बनती। जो ये बातें हैं तो ये बात यहाँ बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाती है कि भाई जहाँ आपकी संपूर्ण समर्पण संभव ना हो, कि समर्पण और विश्वास ना हो, वहाँ आपके संबंध अधिक टिकते नहीं हैं, और वो सती के संबंध से वहीं स्पष्ट होता है। इसलिए सती को अग्नि स्नान करना पड़ा। आदिशक्ति जगदम्बा ने दक्ष को प्रणाम किया। सती को देखकर दक्ष क्रोधित हुआ, वह गर्जा क्यों इधर आई है, और यह कहकर उससे मुंह फेर लिया। दक्ष नहीं अदक्ष है। दक्ष अब दक्ष नहीं, दक्ष यानी कि निपुण होता है, उसको दक्ष कहा जाता है। ये निपुण है, ये दक्ष ऐसा कहा जाता है, पर अब ये अदक्ष है, अब ये निपुण नहीं रहा है, अब ये योग्य नहीं रहा, ऐसा कहने का तात्पर्य है। श्रीधर स्वामी ने कहा है क्रिया दक्ष अपि अदक्ष मूर्ख। दक्ष क्रिया दक्ष नहीं अपितु क्रिया अदक्ष था। सती विचार करती है कि मेरे पिताजी मेरे सामने भी नहीं देखते, मेरी यहाँ
रहने की इच्छा नहीं है, मैं घर जाऊंगी। शिवजी उदार हैं, वे मुझे स्वीकार कर लेंगे। माता सती यज्ञ मंडप में भ्रमण करती हैं। सब देवताओं की स्थापना की गई थी, केवल शिवजी की स्थापना नहीं की गई थी। सती ने देखा कि यज्ञ में सब देवताओं को यज्ञ भोग दिया गया है, परंतु शिवजी को नहीं दिया गया। शिवजी के लिए आसन भी नहीं रखा गया था। आज ईशान दिशा खाली थी। दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया, वह सती ने सहन किया, परंतु सती ने अपने पति का अपमान सहन नहीं किया। जो पत्नी अपने पति से सचमुच प्रेम करती है वो अपने अपमान को सहन कर लेती है, किंतु अपने पति के अपमान को कभी सहन नहीं करती। ये पत्नी की विशेषता होती है। वह सती से सहन नहीं हुआ, परंतु सती ने अपने पति का अपमान न सहा गया। सती से अपना अपमान तो सहन हो गया, सह गई, पर पति का अपमान सहन नहीं हुआ। सती को बहुत दुख हुआ। जगदम्बा क्रोधित हुई, सिर पर बंधी हुई फूलों की वेणी छूट गई, वेणी यानी गजरा छूट गया। यह देख कर देवता माता जी का वंदन करने लगे। बोले, माता जी क्रोध ना करें। सती कहती हैं, आप घबराइए नहीं, अब मैं क्रोध अपने शरीर पर करूंगी। इस शरीर में से मैंने पाप किया है, पति की आज्ञा को मैंने भंग किया है। इस शरीर को अब मैं भस्मीभूत कर दूंगी। सभा में जगदम्बा ने 13 श्लोकों के भाषण दिया। अरे तेरे जैसा विषय शिव तत्व को क्या जानेगा। जो शरीर को आत्मा मानता है वह शिव तत्व को क्या जाने। बड़े बड़े देवता शिव के चरणों में आश्रय लेते हैं। शिव कृपा के बिना कृष्ण भक्ति सफल नहीं होती। कृष्ण भक्ति या विष्णु भक्ति कुछ भी कह लो, क्योंकि वो यहाँ कृष्ण का वर्णन चल रहा है इसलिए कृष्ण भक्ति उन्होंने लिखी है। प्रवृत्ति निवृत्ति से परे होकर स्वरूप में मग्न कर रहने वाली शिवजी पर ब्रह्म परमात्मा है। मुझे दुख हो रहा है कि तू शिवनिंदा करने वाले दक्ष की मैं पुत्री हूँ, मतलब शिवनिंदा करने वाले दक्ष की मैं पुत्री हूँ, मुझे इस बात की अब ग्लानि हो रही है। सती उत्तर दिशा के प्रति मुख रखकर बैठी हैं। देह को छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थिर होकर बैठी हैं। शिवजी का ध्यान करते करते उन्होंने शरीर में अग्नि तत्व की भावना की। भीतर से क्रोधाग्नि बाहर आई, शरीर जलने लगा। आदिशक्ति जगदम्बे का अपमान हुआ। अब दक्ष का कल्याण नहीं है। नारद जी कैलाश से शिव जी के पास पधारे हैं। भगवान शंकर शनकादि ऋषियों को ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे हैं। नारद जी कथा में बैठे हैं। वे विचार करें कि शिव जी कैसे भोले हैं। सती ने शरीर को जला दिया, फिर भी उनको दुख नहीं हुआ। नारद जी रो रहे हैं। वे शिवजी से कह रहे हैं कि आप विधुर हो चुके हैं, आपका अपमान हुआ है। वह सती से नहीं सहा गया। सती ने अपनी देह जला ली है। आदिशक्ति का नाश नहीं होता। सती सदृश्य रूप में शिवजी से मिल गई हैं, यानी कि वो आदिशक्ति का रूप होती हैं। पर हाँ, सती को ये भान नहीं होता कि वो आदिशक्ति हैं, इसलिए वे जो उनके साथ जो चीज़ें होती हैं इस कारण से हो जाती हैं कि जो एक मानव शरीर में आती हैं उसके बाद उनको इस चीज़ का आभास नहीं हो पाता है, उससे पहले उनका ये स्थिति बन जाती है, इसलिए ऐसा कहा गया। नारद जी कहते हैं कि आप इन लोगों को दंड दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मुझे किसी को भी दंड देने की आवश्यकता नहीं है। जो गंगा जी को शीश पर रखता है उसे क्रोध कैसे आएगा। शिव जी परमात्मा है, उन्हें क्रोध नहीं आता, उन्हें काम कष्ट नहीं दे सकता। बहुत सरल मनुष्य को जगत में लोग दुर्बल मानते हैं। नारद जी ने जब कहा कि आपके गणों को मारा गया है तब वे क्रोधित हुए। उन्होंने जटा से वीरभद्र को प्रकट किया। शिवजी ने उनसे कहा कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ का यजमान सहित तो तुम नाश कर दो। वीरभद्र वहां गए, उन्होंने बड़ा संहार किया। यज्ञ भूमि शमशान भूमि बन गई। यज्ञ का विध्वंस हुआ। दक्ष को पकड़कर उसका मस्तक अलग कर दिया गया। देवता घबरा गए। वे यज्ञ में शिवजी की पूजा नहीं होती थी, घबरा गए। वे ब्रह्मा जी की शरण गए। एक लाइन रह गई थी पढ़ना। देवता घबरा गए, वे ब्रह्मा जी की शरण गए। ब्रह्मा जी ने सबको उपालंब दिया कि जिस यज्ञ में शिवजी की पूजा नहीं होती थी वहाँ तुम गए ही क्यों। जाओ, जाकर शिवजी से क्षमा याचना करो। देवता कहते हैं कि हमारी अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, अतः आप हमारे साथ चलिए। भगवान शंकर की कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिलती। कैलाश की तलहटी में सिद्ध महात्माओं के आश्रम हैं। सब देवता कैलाश में आते हैं। महादेव जी ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। देवता सब शिव को नमन करते हैं। ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते हैं,
यज्ञ को उत्पन्न करने वाले आप हैं और विध्वंस करने वाले भी आप ही हैं, अतः अब यज्ञ पूर्ण हो ऐसा कुछ कीजिए। आप भी वहाँ पधारिए। शिवजी भोले हैं, जाने के लिए तैयार हो गए। यज्ञ मंडप से रुधिर की नदियाँ बहती हुई देखी तो वीरभद्र को उल्हाना दिया। मैंने तो तुझे शांति से काम करने को कहा था। वीरभद्र क्षमा याचना करता है। दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाया गया बकरा अति कामी होता है। शिवजी की निंदा करने वाला दूसरे जन्म में बकरा ही बनता है। अज का दूसरा अर्थ है पर ब्रह्म। दक्ष के धड़ पर अज का मस्तक रखा गया, अर्थात दक्ष को पर ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हुई। अज मस्तक का अर्थ है ब्रह्म दृष्टि। दक्ष को होश आया और शिव स्तुति करने लगा। दक्ष प्रजापति ने शिव पूजन किया। उसने कहा कि मैं अपनी पुत्री सती का दर्शन करना चाहता हूँ। शिवजी ने सती से पूछा, तुम बाहर आना चाहती हो? जगदम्बा ने ना कह दिया कि मुझे बाहर नहीं आना, क्योंकि अब वो जो दक्ष है उससे उनका मन भेद हो चुका है और उनको क्लेश होता है, इसलिए वो आना नहीं चाहती हैं सती, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य। शिव पूजन किया गया तो श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। कृष्ण का मत है कि शिव में मुझ में जो भेद रखता है वह नरकगामी होता है। इस सिद्धांत का भागवत में अनेक बार वर्णन किया गया है। और हम रामायण में भी एक प्रसंग सुनते हैं कि रामेश्वरम की जो स्थापना होती है कि रामेश्वर कौन है, तो राम जी कहते हैं राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, और शिव जी कहते हैं कि राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। तो इस प्रकार दोनों ही अपनी अपनी परिभाषा करते हैं। तो ये इस तरह से बात है। अब राम कहो, कृष्ण कहो या विष्णु जी, बात तो एक ही है। हरि और हर में दक्ष ने जो भेद किया था वह अब दूर हो गया। एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में हरिहर का अभेद दिखाया है। सत्व गुण का रंग श्वेत है, तमोगुण का रंग काला है। विष्णु भगवान सत्वगुण के स्वामी हैं, अतः उनका रंग श्वेत होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, विष्णु जी जो हैं वो सत्वगुण के स्वामी हैं, उनका रंग श्वेत होना चाहिए, जबकि उनका रंग श्याम है। ये हम देखते हैं। फिर भी वे गौर हैं, ऐसा क्यों हुआ? विष्णु जी काले और शिव जी गोरे। एकनाथ जी महाराज लिखते हैं कि शिवजी सारा दिन नारायण का ध्यान करते हैं और नारायण सतत शिवजी का ध्यान करते हैं, इसलिए शिवजी का श्वेत रंग नीला, शिवजी को श्वेत रंग मिला और नारायण को शिवजी का काला रंग मिला। तो ये बात है, क्योंकि अब भस्म लगाने वाले की स्थिति जो रहेगी उस अनुसार ये वर्णन किया गया है। इस प्रकार ध्यान में एक ऐसा गुण है कि जो जिसका ध्यान करता है उसे उसका वर्ण मिलता है, उसके जैसा वह हो जाता है। अतः दोनों में अभेद है। हरिहर एक ही है। शिव कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिलती। ब्रह्म विद्या भी शिव कृपा के बिना नहीं मिलती। शिव तत्व एक ही है। यह जीव मात्र को बताने का भगवान का उद्देश्य है। जीव मात्र को शिवजी से मिलने की इच्छा होती है। निवृत्ति धर्म के आचार्य हैं शिवजी और प्रवृत्ति धर्म के आचार्य हैं श्री कृष्ण जी। सब प्रकार की प्रवृत्ति में होने पर भी प्रवृत्ति का तनिक भी रंग ना लगे, इसका आदर्श श्री कृष्ण ने जगत को दिखाया है। क्योंकि श्री कृष्ण की स्थिति जब वो गोपियों के साथ थे तब भी वैसी थी, और जब वो द्वारिका जलमग्न हो रही थी तब भी उनकी स्थिति वैसी थी। उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं था, वो अपने आप में प्रसन्न थे। दक्ष के यज्ञ का प्रसंग में देखा कि अनन्य भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि एक ही देव की भक्ति करो और दूसरे की नहीं, अनेक में एक ही देव का दर्शन करो। भक्ति का अर्थ यही है। प्रभु सर्वव्यापक हैं, जो सर्व में प्रभु का दर्शन करे वही उत्तम वैष्णव है। अपने एक इष्ट देव में परिपूर्ण भावना रखना और दूसरे देवों में इष्ट देव में अंश मानकर उनकी वंदना करनी चाहिए। यानी कि अपने जो इष्ट देव आप जिनको इष्ट मानते हो उनकी पूजन भजन जो करना है करो, और उसके अलावा बाकी देवताओं में भी आप उनके ही रूप को देखो और उनको भी वंदन करो, उनको भी प्रणाम करो। कहने का तात्पर्य ये है। पत्नी अनन्य भाव पति में रखती है, किंतु दूसरे परिवार के संबंधियों को भी सामान्य प्रेम रखती है। कई वैष्णव कहते हैं कि हम शिवजी का पूजन नहीं करेंगे तो हमको अन्याश्रय का दोष लगेगा, क्योंकि हम शिवजी का पूजन करेंगे तो हमें अन्य आश्रय का दोष लगेगा। यह भूल है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ वैष्णव भक्तों को मैंने देखा किसी और का नाम भी नहीं लेते, तो ये ऐसा मानते कि हम किसी और का आश्रय के लिए, हमारे तो श्री कृष्ण ही पर्याप्त हैं।
ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सब में उन्हीं का रूप देखो ना, ये कहने का यहाँ तात्पर्य बनता है। जैसे एक स्त्री जो पत्नी होती है वो पति में से तो प्रेम करती है, पर बाकी सब घर वालों से प्रेम भाव रखती है और सबकी सेवा करती है, ऐसा इन्होंने उदाहरण दिया है। 5 देव एक ही हैं, उनमें भेद बुद्धि मत करो। शिवजी और पार्वती के विवाह के समय भी श्री गणेश का पूजन किया गया था। गणपति भी ब्रह्मरूप हैं, वे तो नित्य हैं, परंतु पार्वती के यहाँ उनका अवतार हुआ था। अब आप समझिए कि शिव और पार्वती के विवाह में गणपति पूजन भी होता है, जबकि गणपति तो पार्वती पुत्र हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे, आगे की कथा पंच प्रधान देवता कौन है वो हम अगले अंक में पढ़ेंगे। तो आज का अंक हम यहीं विश्राम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम।